आज भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने आया है। ये हिंदुत्व या हिंदू के लिए नहीं, ये अपनी सत्ता के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज नारायण राणे जी ने शंकराचार्य जी से सवाल पूछा कि उनका हिंदू धर्म के लिए योगदान क्या। इसी से पता चलता है उनकी उम्र हो चुकी है या फिर वो सत्ता के लिए हिंदू धर्म का भी अपमान कर सकते हैं। जो सवाल खड़े उन्होंने किए हैं, इससे स्पष्ट होता है ये भाजपा की भूमिका है। और भाजपा ने, नारायण राणे जी ने पूरे हिंदू धर्म का अपमान किया है। अब देखते हैं नरेंद्र मोदी जी उनके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। शंकराचार्य जी हमारे धर्म प्रमुख हैं। शास्त्रार्थ कैसा होना चाहिए, शास्त्र क्या है, धर्म के अनुसार कौन सा विधि कैसा होना चाहिए, यह बताने का उनका अधिकार है। लेकिन जब से उन्होंने कहा कि आधे अधूरे मंदिर में प्रभु श्री रामचंद्र की प्रतिष्ठापना गलत है और ऐसे कार्य में हम वहां शामिल नहीं होंगे और कई सवाल खड़े किए, तब से भाजपा की 2% की ट्रोल आर्मी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जो अपमान भाजपा और नारायण राणे इन्होंने हिंदू धर्म का किया है, शंकराचार्य जी का किया है, इसके लिए भाजपा अभी उनके ऊपर, मोदी जी उनके ऊपर क्या एक्शन लेने वाले और क्या अधिकार है आपको इस तरह का। यानी आप धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करते हो। चुनाव के मद्देनजर सब कुछ किया जा रहा है, चुनाव के लिए और सत्ता के लिए किया जा रहा है, और उसके लिए आप धर्म को भी रौंद सकते हो। ये सामने आया है, आपका असली चेहरा सामने आया है। अब नारायण राणे के बारे में क्या करोगे और ये ट्रोल आर्मी के बारे में क्या करोगे, ये मोदी जी को बताना पड़ेगा। संपूर्ण हिंदू समाजाचा आणि हिंदू समाजाचे धर्मप्रमुख शंकराचार्यजी यांचा अपमान केलेला आहे। ते असं विचारतात की हिंदू धर्मासाठी त्यांचं योगदान काय, म्हणजे याचा अर्थ नारायण राणेंना हिंदू धर्मच माहीत नाही। ते उगाच सत्तेसाठी सांगतात, उगाच सत्तेसाठी आम्ही हिंदुत्व वाचवायला आलो आहे अशा पद्धतीच्या वल्गना करतात। वय झालंय का? वय झालं असेल तर वानप्रस्थ सांभाळा। आम्हाला आता हे बघायचं आहे की ज्या पद्धतीने हिंदू धर्माचा नारायण राणे आणि समस्त भाजप यांनी जो अपमान केलेला आहे, त्याची काय शिक्षा नरेंद्र मोदी त्यांना देतात? त्यांचं मंत्रिपद काढून घेतात का? त्यांना शिक्षा देतात का हिंदू धर्माच्या अपमानासाठी? आणि त्यांनी हे पण सांगावं की याच्यावर भाजपचा स्टँड काय। जेव्हापासून शंकराचार्यांनी धर्माधारित भूमिका घेतली, ते अविमुक्तेश्वरानंद असो की स्वामी निश्चलानंद असो, यांनी जी भूमिका घेतली त्या भूमिकेच्या विरोधामध्ये 2 पैशाचे ट्रोल्स भाजपचे नेतेही आता शंकराचार्यांच्या विरोधामध्ये अद्वा तद्वा बोलत आहेत। याच्यावर नरेंद्र मोदीजी आपण काय भूमिका घेणार आहात की आपण पण त्यांच्यात सामील आहात, हे आपल्याला स्पष्ट करावं लागेल।